राजीवलोचन हे मेघश्यामा जय जय राम जानकी राम पुराण पुरुष राजललामा जय जय राम जानकी राम अगणित गुणगण सीताभिराम जय जय राम जानकी राम मोहन रूप अनंत नाम जय जय राम जानकी राम कौसल्यतनया कौसल राम जय जय राम जानकी राम कारुण्यमूर्ति कमनीय नाम जय जय राम जानकी राम। ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री राम। उंटीमिट्टा के ऐतिहासिक मंदिर श्री कोदंड रामस्वामी आलय से आप सिंह वाहन सेवा का प्रत्यक्ष प्रसारण देख रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए। सिंह पर सवार होकर भगवान श्री राम उंटीमिट्टा की पूर्व विधियों में अपने भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। हे भगवान श्री राम, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, इसी आकांक्षा के साथ वहाँ के भक्तगण एवं आचार्य और अर्चक स्वामी गण भगवान की ये सेवा कर रहे हैं। सिंह पर वे सवार हैं और भक्तों को अभय दान दे रहे हैं। गीता आचार्य श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, मैं मृगों में सिंह हूं। यह उनका विभव प्रकट करता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में स्वामी का एक नाम सिंह है। इस दृष्टि से सिंह को मृगराज के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान के अवतारों में नृसिंह अवतार प्रसिद्ध है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः। इस अवतार क्रम में नृसिंह का अवतार चौथा है। धर्म रक्षणार्थ भगवान श्री राम का इन उत्सवों में सिंह पर अधिष्ठित होना दुष्ट दलन और शिष्ट रक्षण में उनकी क्षमता एवं तत्परता का प्रतीक ही है। सिंह पराक्रमशाली मृग है। वह मस्त गजों को मारने की क्षमता रखता है। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलीन कपोल भित्तिषु गजेषु। सिंह का किशोर भी मस्त गज को गिरा सकता है। ऐसे केसरी को अपना वाहन बनाने वाले भगवान श्री राम का पराक्रम कल्पनातीत है। हीन स्थिति सिंह, हिंसित करने की शक्ति रखने वाला ही सिंह है। नारसिंह का दंड योग्य राक्षसों के प्रति हिंसक रूप क्यों न हो, पर अपने भक्तों के लिए वे सहज सरल स्वरूप ही हैं। प्रहलाद को श्री विष्णु ने इसी प्रकार संभावित किया था। योग शास्त्र में भी सिंह को वहन शक्ति और शीघ्र गमन शक्ति के आदर्श के रूप में भावित किया गया है। भक्त अगर सिंह बल सदृश्य भक्ति बल से युक्त हो तो भगवान अवश्य अपनी कृपा के पात्र बना लेते हैं। सिंह वाहन सेवा के द्वारा इसी अंतरार्थ की सूचना मिलती है। भगवान के मंदिर के आनंद निलयम पर, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आनंद निलयम पर भी सिंहों का होना उनके मन में सिंहों के प्रति उत्कृष्ट अनुराग को प्रकट करता है। भगवान श्री राम अत्यंत दयालु एवं कृपालु हैं। वे सहन शक्ति के प्रतिमूर्ति हैं, क्षमा के भी प्रतिमूर्ति हैं। जय श्री भगवान राम। आपकी यह लीला, आपकी यह मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन लीला, यह अवतार हम सब के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री राम ही भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। वे सदैव अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, कष्टों को झेलते हुए, दुखों के समय भी अपने परम सहन शक्ति का, अपने पुरुषार्थ का उन्होंने सदैव परिचय दिया। आज सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर
भक्तों को निर्भय एवं पूर्ण आश्रय देने का वचन दे रहे हैं भगवान श्री राम। देखिए, ये कलाकार नृत्य करते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। विशेषतः महिलाएं अपने विशिष्ट अंदाज में इस भगवान की सेवा कर रही हैं, अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हुए। यह एक उत्सव है, ब्रह्मोत्सव है। भगवान का रामनवमी के अवसर पर 9 दिनों का यह चलने वाला उत्सव हम सब के कल्याण के लिए ही है। ब्रह्मोत्सव भगवान श्री कोदंड राम स्वामी का ओंटीमेट्टा कोदंड राम स्वामी भगवान के लिए किया जा रहा है और इसका प्रसारण आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण SVBC 4 में सीधा देख रहे हैं। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर वे निर्भयता का वरदान देते हुए शोभा यात्रा में निकले हैं। आपके द्वार आ रहे हैं भगवान श्री राम, उनका दर्शन कीजिए। उनकी प्रत्यक्ष दर्शन से हम सबको अत्यंत लाभ होगा। त्रेता युग में जो अवतार इन्होंने लिया था, भगवान श्री राम ने एक मानदंड स्थापित किया था। उन्होंने 11,000 वर्ष उनकी आयु थी ऐसा कहा जाता है और उन 11,000 वर्षों में उन्होंने कई घटनाओं का सामना किया। एक मानव की तरह वे सभी कष्टों को झेलते रहे, दुखों को झेलते रहे भगवान, और अंततः वे जो है एक मर्यादा में बंध करके अपने अवतार काल को उन्होंने पूर्ण किया। इस प्रकार श्री भगवान ने एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे बंधु, एक अच्छे पति, एक अच्छे राजा, एक अच्छे आज्ञाकारी पुत्र के रूप में हम लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम ने अपने कष्टों को, माता सीता का अपहरण जब हुआ तो एक साधारण मानव की तरह वे दुखी हुए। पेड़ों से, पौधों से भी उन्होंने पूछा कि सीता को तुमने देखा है क्या? यह अपरंपार लीला थी भगवान की। उन्होंने इससे यह संदेश दिया कि अपनी अर्धांगिनी से कितना प्यार किया जाना चाहिए, कितना प्रेम किया जाना चाहिए और हमारा कर्तव्य क्या है। इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है, वे आपको हमेशा दुख देने के लिए तत्पर रहेंगे। जिस प्रकार से अच्छे पक्षी, अच्छे पेड़ पौधे इस संसार में हैं फल देने वाले, उसी प्रकार से विषाक्त जंतु भी इस संसार में हैं, हिंसक पशु भी हैं जो आपको सदैव कष्ट देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और हमें जो है हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। इसी प्रकार भगवान श्री राम की अर्धांगिनी पट्ट महिषी माता सीता का अपहरण किया राक्षस रावण ने और उन्हें अपार दुख दिया। कितना अपमान था एक राजकुमार की पत्नी का अपहरण हो जाना और उसे बंदी बना के अपने पास रखना। भगवान श्री राम ने धैर्य के साथ एक तरफ वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करते रहे, उन्होंने अपने सम्राट चक्रवर्ती पिता से या फिर अपने राज्य को उन्होंने भरत को सौंप दिया था। भरत जबकि उन्हें वह राज्य दे देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। उन्होंने कभी वहाँ से सहायता नहीं मांगी। एक भगवान राम जो है दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और उनका पट्टाभिषेकम भी होने वाला था, लेकिन यह सब आपको विदित है कि कैकेयी ने ऐन वक्त पर भगवान राम का वनवास मांगा और भरत का राज्याभिषेक मांगा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उस सत्य वचन को निभाने के लिए एक वनवासी की तरह निकल पड़े। महान पतिव्रता माता सीता भी उनके साथ चल पड़ी। अपने पति का साथ निभाने के लिए उन्होंने भी एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य निभाया और
आज की स्त्रियां माता सीता की पूजा करती हैं। हम सब उनको माता के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी व्रत धर्म का सदैव पालन किया। इस प्रकार से एक आदर्श दंपत्ति के रूप में सीता राम हमारे सम्मुख एक महान अवतार लेकर आए थे। त्रेता युग में उनका अवतार हुआ था। भगवान श्री राम का वह युग राम राज्य का युग था। उस समय संपूर्ण जगत में उनका राज्य था। उन्होंने सर्वतः सर्व प्रकार से उन्होंने प्रजा को हमेशा उन्होंने आनंदित करने का प्रयत्न किया। भले ही अपने स्वयं भी कष्ट में रहे और दुख में रहे, लेकिन उन्होंने प्रजा का हमेशा सर्वदा पालन किया। इस प्रकार से भगवान श्री राम की मर्यादा हमें जो है सिखाती है कि हम किस प्रकार से जीवन जिए। राम राम भद्रा रविवंश राघवा, राम राम भद्रा रविवंश राघवा, ఏమియరుది నీకింతటి వానికిని, ఏమియరుది నీకింతటి వానికిని, రామ రామ భద్రా రవివంశ రాఘవా. తలలు నరకిన లావరివి, నేడు నా పాపములు ఖండించరాదా, నాడు రావణు తలలు నరకిన లావరివి, నేడు నా పాపములు ఖండించరాదా, వాడి ప్రతాపము తోడా వారిది గట్టిన నాటి వాడవు, వాడి ప్రతాపము తోడా వారిది గట్టిన నాటి వాడవు, ఇట్టే నా మనోవార్తి కట్టరాదా, రామ రామ భద్రా రవివంశ రాఘవా, రామ రామ భద్రా రవివంశ రాఘవా. కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి, కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా, తనిసి కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి, కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా, ఎనసి హరుని విల్లు ఎక్కుపెట్టి వంచితివి, ఎనసి హరుని విల్లు
ఎక్కుపెట్టి వంచితివి ఘనమునా దుర్గుణము కడువంచరాదా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవా సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా తొరలి శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా తొరలి శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా 20 లోకహితానకు ఏదైనా ओम नमो वेंकटेशाय। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से उंटी मेट्टा श्री कोदंडराम स्वामी ब्रह्मोत्सवों का यह सिंह वाहन सेवा आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा हिंदी में व्याख्यान के साथ YouTube चैनल SVBC4 में आपके सामने यह पवित्र दृश्य लाया जा रहा है, प्रसारण किया जा रहा है ताकि आप सब इस पवित्र दृश्य को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को देख करके धन्य हो सके। उंटी मेट्टा श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ पे एक चट्टान पर तपस्या की थी और भगवान श्री राम से कहा था कि मेरे लिए आप यहाँ पर अपना ब्रह्मोत्सव करवाइए। आपने मेरा नाम तो लगा लिया अपने नाम के पीछे रामचंद्र, और इसलिए मुझे जो है मेरे लिए आप इस उंटी मेट्टा में एक ब्रह्मोत्सव कीजिए, अपनी पूजा करवाइए, आप आ जाइए प्रभु। तो भगवान श्री राम ने बड़ी ही करुणा से उसे वरदान दिया कि ठीक है, उंटी मेट्टा में हमारा ब्रह्मोत्सव, हमारा अस्तित्व होगा प्रत्यक्ष। इस प्रकार से यह उंटी मेट्टा का ऐतिहासिक मंदिर जो 2.5-3 घंटे की दूरी पर है तिरुपति से, उंटी मेट्टा कड़पा जिले में स्थित है और बहुत ही प्राचीन यह मंदिर हमें भगवान श्री राम के कृपा की वर्षा करता हुआ दिखाई पड़ता है। आज भगवान श्री राम सिंह वाहन पर निकले हैं और वे अपने भक्तों को निर्भय होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा सिंह मुख बनाया गया है, कितनी शानदार, कितनी सुंदर भगवान श्री राम का अलंकार किया गया है। माता सीता और माता सीता का रूप लावण्य हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। उनके अनन्य भक्त एवं छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी आदिशेष के अवतार भी भगवान के साथ सदा रहते हैं। उन्होंने उनकी आजीवन तपस्या की, उनकी आजीवन भक्ति की। एक बार हनुमान जी ने लक्ष्मण से पूछा था कि हे लक्ष्मण, आप इतने ज़्यादा दास्ता क्यों करते हैं अपने भाई की, जबकि आप भी राजकुमार हैं, आप भी उसी पिता की संतान हैं जिनके श्री राम हैं, दशरथ की संतान आप भी हैं। एक छोटे भाई की तरह आपको इनका आदर्श मानना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन आप तो पूर्णतः उनके दास हो गए हैं, पूर्णतः। तो भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए श्री लक्ष्मण ने कहा था कि हनुमान जी, मैं अपने बड़े भाई के गुणों के कारण
उनकी इतनी अधिक दास्ता करता हूँ। आज्ञा तो मानता हूँ, मैं उनकी पूर्णतः उनका दास हूँ। तो इस प्रकार से भगवान राम ने मर्यादा दिखाई। अपने अवतार काल में उन्होंने इस मानवता को इस प्रकार से जीवित रखा कि हम सब जो है उनका अनुसरण कर सकें। यह देखिए, भक्तगण, महिलाएं नृत्य, अपने परंपरागत नृत्य में के द्वारा अपने भक्ति को दर्शा रही हैं। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में ये सभी कलाकार निकले हैं और अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं। भगवान श्री राम का जीवन सदैव हमारे लिए आदर्श रहा है। जब जब मर्यादा की बात होगी तो भगवान श्री राम का ही नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। त्रेता युग के इस परम अवतार को सदा जो है हम लोग पूजते आए हैं। न सिर्फ भारत में, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में भगवान श्री राम के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इनको मानने वाले वहाँ भी हैं, या वहाँ भी इनके आदर्श को पूजा जाता है। श्रीलंका में भी इनके कई मंदिर हैं। वहाँ जो भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया भारत और लंका के बीच में, उसके भी अस्तित्व अभी दिखाई पड़ रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम का त्रेता युग के बाद भी, त्रेता के बाद द्वापर युग आया भगवान कृष्ण का, उसके बाद यह कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में तो भगवान राम भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में, साक्षात प्रत्यक्ष देवता के रूप में तिरुमला में प्राकट्य उनका हो चुका है और लगभग 1 लाख दर्शक भक्तगण उनके दर्शन प्रतिदिन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम अपनी कृपा को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में यहाँ पर सबको दे रहे हैं, अपनी कृपा दे रहे हैं। उनकी कृपा बरस रही है अभी भी। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक महान पुत्र, एक महान भाई, एक महान राजा, एक महान पति, एक महान नागरिक, एक महान सहनशील एवं सब कुछ मानवीय गुणों की पराकाष्ठा है। उनके अवतार काल में मानवीय सद्गुणों की पराकाष्ठा को देखा जाए तो भगवान राम के जीवन में हमें दिखाई पड़ेगा। उन्होंने जाति भेद भी नहीं किया। एक भीलनी शबरी को उन्होंने अपना वरदान दिया और उसे अपना लोक भी दे दिया, साकेत लोक। जब वो भीलनी थी, ये क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन उसके भी झूठे इन्होंने खाए श्री राम। इस प्रकार भगवान रामचंद्र इतनी सहन शक्ति के मूर्ति थे, इतने अपने मर्यादा में बंधे हुए थे कि रावण को भी मरने के 1 दिन पहले तक उन्होंने अवसर दिया। अंतिम दिवस जब रावण पस्त हो गया, लहूलुहान हो गया, उसका मुकुट गिर गया, भगवान राम के सामने कौन टिक सकता है, तो परम ब्रह्म थे। तो रावण जो है मूर्छित होने लगा। तो राम ने कहा, रावण तुम आज चले जाओ, आज तुम थक चुके हो। कल तक अगर तुम्हारी बुद्धि बदल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कल तक यदि तुम्हें राक्षसत्व नहीं छोड़ता, तुम उस समय भी राक्षस बने रहे, तब मेरे पास फिर युद्ध के लिए आना। इस प्रकार से और मैं, अगर तुम क्षमा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा। इतने बड़े अधर्मी को भगवान ने अंत तक अवसर दे दिया। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, यह एक अवतार रूपी भगवान श्री राम ही कर सकते थे। तो भगवान श्री राम आज जो है सिंह रूप, सिंह वाहन पर दर्शन दे रहे हैं और भक्तों को निर्भयता का अधिकार, आशीर्वाद दे रहे हैं।
రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు. ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు. సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గాలిమ జనకు పాలి ఘన పారిజాతము, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆదిమూలము. తలప శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆదిమూలము. కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి, కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి. వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడితడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री राम। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के ओंटीमेट्टा, जो कि तिरुपति से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, वहां पर ऐतिहासिक मंदिर श्री कोदंडराम स्वामी का ऐतिहासिक मंदिर है। वहां पर यह ब्रह्मोत्सव भगवान राम के सेवा में चल रहा है। रामनवमी के अवसर पर अमित दानव हरण आदि नरकेसरी नामित ब्रह्मादिसुर नरकेसरी, कमलाग्र वामांक कनक केसरी नमो नमो परमेश नरकेसरी। यह केसरी, यह सिंह
अभयता निर्भयता का प्रतीक, यह सर्वाधिक शक्तिशाली जीव है इस संसार का। राजा जब अभिषिक्त होता है, जब राजा राजा बनता है, तो वह सिंहासन पर आरूढ़ होता है, सर्वोच्च आसन सिंहासन है। उसी प्रकार से आज भगवान राम सिंह के आसन पर विराजित होकर आज हम सब भक्तों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हमें निर्भयता का आशीर्वाद दे रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। भगवान कई प्रकार से हमें जो है कृपा देने के लिए अवतार लेते रहते हैं, अन्यथा उन्हें क्या आवश्यकता है कोई अवतार लेने की। वे हमारे कल्याण के लिए ही विभिन्न प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। सिंह जो है दुष्टों को दंडित करने का प्रतीक है, लेकिन शरणागत को हमेशा प्रेम देकर के अपने शरण में लेने वाला यह सिंह। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है नरसिंह, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और उस अत्याचारी नास्तिक हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और इस लोक से ऐसे एक महान अत्याचारी एवं आतंक से परिपूर्ण राजा का अंत करके लोगों का कल्याण किया। इस प्रकार से भगवान नरसिंह जो है सिंह के रूप में आए और उन्होंने पूर्णतः जो है यहाँ से दुष्टता का अंत कर दिया। अन्नमैया नरसिंह मूर्ति को वर्णन करते हुए कहते हैं, चित्तगिंचु मा माट नरसिंहा चित्तज जनक वो नरसिंहा सिरिनेर कागिटी श्री नरसिंह मंची सिरुल नहोबलमु नरसिंहा शिरसेत्तु श्री वेंकट नरसिंहा చెరలాటాలి కనేల శ్రీ నరసింహ నానా దేవతలకు నరసింహు కంభుములు పానిపట్టి చెప్పుపట్టి प्रहलादुड़ा। इस प्रकार से भगवान नरसिंह की स्तुति की अन्नमाचार्य जी ने और अमित दानव हरण आदि नरकेसरी नमित ब्रह्मादि सुर नरकेसरी कमलाग्र वामांक कनक नरकेसरी नमो नमो परमेश नरकेसरी। इस प्रकार से ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाला है यह सिंह पर सवार भगवान श्री राम। समस्त सांसारिक समृद्धि एवं राज उपाधियां हमें प्राप्त होंगी। वे अनंत काल तक बिना किसी जन्म मृत्यु के सभी लोकों में स्वतंत्र रूप से हमें घूमने की आज्ञा देंगे। हम सदैव भगवान श्री राम के दास बने रहें। वे सर्वशक्तिशाली हैं, वे परब्रह्म हैं। उनकी शरणागति में ही हमारा कल्याण है। शेर के रथ के साथ भगवान श्री राम की शोभा यात्रा दुष्टों को मारने और भक्तों की रक्षा करने का प्रतीक। सर्वोच्च आसन को सिंहासन कहा जा सकता है। नरोत्तम यानी कि राजा सिंहासन लेता है और लोगों को और राज्य की रक्षा करता है। वह दुष्ट को दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है। इस प्रकार शेर सुरक्षा का प्रतीक। भगवान श्री राम का आज सिंह वाहन पर यह अवतार, उनकी सिंह वाहन से सेवा की जा रही है और सिंह के गुणों को वे दर्शा रहे हैं कि तुम डरो मत भक्तों, मैं स्वयं तुम्हारे लिए आया हूँ सिंह पर सवार होकर के, इसलिए तुम मेरी शरण में आओ। मैं सिंह की तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा और दुष्टों को दंड दूंगा। यह भगवान का वचन है। भगवान श्री राम आज जो है सिंह वाहन पर इस कुंटीमेट्टा के पूर्व विधियों में शोभा यात्रा के द्वारा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम ने सदैव धर्म का साथ दिया, अधर्म का नाश किया। चाहे वो वाली का वध हो, चाहे ताड़का का वध हो। इस प्रकार से उन्होंने
अधर्म को नष्ट करने के लिए ही अपना अवतार लिया था। वाली को भी उन्होंने दंडित किया सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, क्योंकि सुग्रीव और वाली दोनों भाई जरूर थे, लेकिन वाली बड़ा होने का नाजायज फायदा ले रहा था। वो शक्तिशाली होने के कारण अपने छोटे भाई को उसने बहुत ही पीड़ा पहुंचाई और राज्य से भगा दिया था। भगवान राम ने सुग्रीव के आग्रह पर वाली का वध कर दिया और धर्म की रक्षा की। इसी प्रकार से रावण के अत्याचारों से भी इस संसार को मुक्ति दिलाई और उसके छोटे भाई श्री राम के परम भक्त विभीषण को परम पद देकर वहां का राज्य उन्हें दे दिया। इस प्रकार से भगवान राम पग पग पर धर्म की रक्षा करते चले गए। अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, शबरी के झूठे बेर खाए और इस प्रकार से वे हनुमान जी के परम इष्ट देव बने। और राम राम जय राजा राम దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు తారక బ్రహ్మ మంత్రమై అమరినత్తము రాముడు సురలగాచి అసురుల నడచిన సూర్యకులజుడు రాముడు అరుణి తారక బ్రహ్మ మంత్రమై అమరినత్తము రాముడు సురగాచి అసురుల నడచిన సూర్యకులజుడు రాముడు సరయునందును మూర్తి చూరలు జనుల కొసగెడి రాముడు సరయునందును మూర్తి చూరలు జనుల కొసగెడి రాముడు హరియే ఈతడు హరి విరుచుల కాది పురుషుడు రాముడు హరియే ఈతడు హరి విరుచుల కాది పురుషుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు బలిని మించిన దైవికమ్ముతో భక సులభుడు రాముడు నిలిచి తన సరిలేని వేలుపు నిగమవంద్యుడు రాముడు బలిని మించిన దైవికమ్ముతో భక సులభుడు రాముడు నిలిచి తన సరిలేని వేలుపు నిగమవంద్యుడు రాముడు మెలుపు శ్రీ వెంకటగిరీంద్రము మీది దేవుడు రాముడు మెలు
నిలుపు శ్రీ వెంకటగిరీంద్రము నీది దేవుడు రాముడు వెలసెవావిలి పాటి లోపలి వీర విజయుడు రాముడు వెలసెవావిలి పాటి లోపలి వీర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి ఘన సమర విజయుడు రాముడు దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ 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 హే రామ ओम नमो वेंकटेशाय। इस प्रकार से आज जो है हम अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के कारण भगवान का यह सिंह वाहन सेवा देख रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी उंटीमेट्टा श्री कोदंड रामालय से यह सीधा प्रसारण हम देख रहे हैं। भक्तों की श्रद्धा को देख रहे हैं। वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त है, पर ब्रह्म श्री राम घट घट में श्री राम है। लेकिन हम तीर्थ या धाम जो भी है वहाँ पे हम यात्रा जो करते हैं उसका पुरातन काल में यही उद्देश्य रहा करता था कि वहाँ भक्तों के दर्शन हो जाएं, क्योंकि भगवान तो सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन हमें भक्तों के हृदय में वे बहुत ही सुलभता से हमें स्पर्श करते हैं। भगवान श्री राम का यह अद्भुत स्वरूप हम देख पा रहे हैं। आज श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर उंटीमेट्टा से सीधा प्रसारण के द्वारा हम देख रहे हैं। भगवान देखिए कितना आह्लादमय यह दृश्य है। नृत्य करते हुए ये भक्तगण अपने अपने नृत्यों के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रणाम करते हुए भगवान को वे जो है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने यही कहा था कि छाड़ी शुभाशुभ फल, अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों को त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ। अयोध्या में उन्होंने एक ही बार अपनी प्रजा को बुलाकर यह उपदेश दिया था कि मेरे शरण में आओ तुम सब। भगवान श्री राम तो अयोध्या के राजा थे ही साथ वो परब्रह्म थे। इसलिए भगवान ने यह निर्देशित किया लोगों को, भक्तों को, कि तुम सबका कल्याण मेरे चरणों में ही है। मुझ पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ तुम आओ और मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हम सब जीव जो हैं इस संसार के अस्थाई क्षणिक सुखों में ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि व्यक्तियों से हमें आनंद मिल जाएगा, इस संसार के वस्तुओं से हमें आनंद मिलेगा, धन सत्ता रिश्तेदारी संबंध व्यक्ति इन सब से हमारा शरीर भी अस्थाई है, यह कब चला जाएगा हमें पता नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी ने कहा था कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, तव सो सुमिरन भजन न होई। भगवान आपका जब जब मैं स्मरण नहीं करता हूँ वह समय मेरे लिए विपत्ति का समय है।
इस प्रकार से भगवान को सदा अपने हृदय में हमें स्थापित करना चाहिए और उनके आशीर्वाद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है, अपने पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक रूप से उसके बच्चों का अधिकार रहता है, उसी प्रकार से भगवान के समस्त आधिपत्य, उनके त्रैलोक्य आधिपत्य पर भी हमारा अधिकार है, क्योंकि वे हमारे परम पिता हैं। वे सदा हमारे साथ रहे हैं, कभी हमारा साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। हमें यह अनुभव करना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं रहे, भगवान सदा पिता बनकर हमारे साथ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, उनके अनुसार भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, अपने अहंकार को त्याग दो। मैं कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो मेरा भाई, वो मेरा पिता, वो मेरी, ये कोई कुछ किसी का नहीं है। ये संसार जो है माया है, भगवान की ही शक्ति है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मम माया दुरंतया, बच्चों यह मेरी माया है, इसे तुम कभी भी लांघ नहीं सकते। इसे तो शिव विरंची डरहि, शिव और ब्रह्मा भी इससे डरते हैं, माया कहीं लग न जाए। इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में ये जो माया गोचरित हो रही है, यह भगवान की ही शक्ति है, यह भगवान के समान ही शक्तिशाली है। इसलिए इसे जीतने का प्रयास न करें, सिर्फ जो है शरणागत होकर भगवान के शरण में चले जाएं, तो वे हमें इस माया से मुक्त कर देंगे और अपने शरण में ले लेंगे। इसलिए हमें सदा ही भगवान के चरणों में आस्था रखनी होगी और सदा उनका स्मरण करते रहना होगा। यही हमारे लिए उत्तम है। जिस प्रकार से याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाया था कि नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, नवा अरे पतुः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मानस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। उन्होंने कहा था कि कोई किसी का नहीं है, हम किसी को प्रेम करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र पुत्री, इन सब को हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि उससे हमको आनंद मिलता है। हम उसके आनंद के लिए उसे प्रेम नहीं करते। इस प्रकार से सदा हमें भगवान का स्मरण करते हुए अपने इस काम क्रोध लोभ मोह शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करना होगा और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना होगा। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना होगा। जिस प्रकार से वाल्मीकि एक बहुत बड़े दुराचारी थे, दुष्ट थे, कई हत्याएं और डकैतियां उन्होंने की थी, लेकिन गुरु उनको नारद जैसा मिला जो स्वयं भगवान के अवतार थे। उन्होंने उपदेश दिया और कहा कि राम कहो राम, लेकिन वो इतने गंदे मन के हो चुके थे, इतने संस्कार उनके विहीन हो चुके थे कि राम भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। इसीलिए कहा गया कि राम नाम को उन्होंने, नारद जी ने कहा ठीक है तुम मरा मरा कहो, मरा मरा मराम करते हुए राम राम हो गया हो। इस प्रकार से वाल्मीकि जैसे व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के समान हो गए और रामावतार के पहले ही उन्होंने रामायण लिख डाला संस्कृत में। इस प्रकार से भगवान सभी को अवसर देते हैं, सभी को, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी जात का हो, कुछ भी हो, पशुओं तक को भी उन्होंने तार दिया। जिस प्रकार से जटायु को उन्होंने कल्याण किया, जटायु माता सीता के लिए रावण से भिड़ गया था और उसके पंख काट कर रावण ने उसे मार डाला, लेकिन जटायु को भगवान ने अपना साकेत लोक दे दिया। इसलिए भगवान सदैव सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे हमारे परम पिता हैं।
ये देखिए कितना सुंदर मनोहारी रूप भगवान श्री राम का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आत्मा राम है ये, आत्मा में राम को बसाना होगा हमें जो है उनकी कृपा से ही आगे बढ़ना होगा। उनकी कृपा के बिना हमारा एक पग भी नहीं उठ सकता। यह हमें निर्णय लेना होगा। कभी भी अहंकार नहीं करना है हमें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि हर सांस पर प्रभु का अधिकार है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा था कि नवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, नवा अरे पुत्राणाम कामया पुत्रः प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवन्ति। हम अपने पुत्र को इसलिए प्रेम करते हैं कि हमको आनंद मिलता है। हमें पुत्र के आनंद से कोई लेना देना नहीं है, और पुत्र भी हमसे इसलिए प्यार करता है कि हम जो है हमारे कारण उसको आनंद मिलता है। इसलिए हम सब स्वार्थी हैं, ये संसार पूरे स्वार्थ का है, और हमें प्रति क्षण प्रति पल भगवान ने अवसर दे रखा है। हम इस संसार में सदैव अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी बुद्धि से रखते हुए भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं, और एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनका स्मरण पूर्ण सच्चे मन से किया जाए। भगवान सदा तत्पर हैं, सदा तत्पर हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, उसे तारने के लिए वे हमेशा बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि ये जैसा भी है ये सब मेरे पुत्र हैं भाई, मेरी पुत्रियां हैं, ये सब ये आत्माएं हैं, और वे स्वयं परमात्मा हैं। आत्मा की आत्मा है परमात्मा। कहा जाता है कि महाप्रलय के समय अनंत कोटि ब्रह्मांड, इस प्रकार की अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सौर मंडल हैं, वे सब भगवान के एक रोम में समा जाते हैं। इतने शक्तिशाली हैं, इतने विशाल हैं भगवान, कि उनकी कृपा जो है हमें सदैव चाहिए। यदुरा रघुपति की, यदुरा रघुपति की नीविटु रावण, यदुरा रघुपति की नीविटु रावण, నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు, ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ, నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు, ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు. విటు రావణ, నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు, ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ. హరుని పూజలు నమ్మి హరితో మార్కొనగ, విరసమై కూలితివి వెర్రి రావణ. హరుని పూజలు నమ్మి
హరితో మార్కొనగా విరసమై కూలితివి వెర్రి రావణ. వరుసతోడ బ్రహ్మవరమునమ్మి వరుసతోడ బ్రహ్మవరమునమ్మి రాము శరణనకుండగానే రాము శరణనకుండగానే సమస్యగా కులము. వరుసతోడ బ్రహ్మవరమునమ్మి రాము శరణనకుండగానే సమస్యగా కులము. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఎట్లాయ బ్రతుకు. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ. జపతపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ. జపతపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ. ఉపమలన కడుతానున్న జలనిధి నమ్మి ఉపమలన కడుతానున్న జలనిధి నమ్మి కపుల పాలైతివిగా కపుల పాలైతివిగా కదన రంగమున. ఉపమలన కడుతానున్న జలనిధి నమ్మి కపుల పాలైతివిగా కదన రంగమున. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ. బంటతనము నమ్మి పైకొన్న రాఘవు వింట బొలిసితివిగా వెర్రి రావణ. పంటతనము నమ్మి పైకొన్న రాఘవు వింట బొలిసితివిగా వెర్రి రావణ. ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి వెంటనే సుఖియాయే వెంటనే సుఖియాయే విభీషణుడు. ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి వెంటనే సుఖియాయే విభీషణుడు. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు. ఎదురా రఘుపతికి ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री राम का यह सिंह वाहन सेवा उंटीमेट्टा कड़पा जिले के श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर से हम प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण SVBC 4 में हम यह प्रसारण सीधा देख रहे हैं। भगवान श्री राम का आज सिंह वाहन सेवा चल रहा है। उनकी सेवा सिंह वाहन के द्वारा की जा रही है। भगवान कोदंड राम स्वामी मंदिर की पूर्व वीधियों में सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर दर्शन दे रहे हैं। सिंह जो है निर्भयता का प्रतीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। जब
किसी राजा का पट्टाभिषेक होता है तो वह सिंहासन में आरूढ़ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ